उनकी टिकट कटवा के भेज देंगे। हम यहाँ से पैदल भेजेंगे, जैसे हमारे यहाँ करनाल के प्रवासी मजदूरों को कोरोना काल के दौरान 800 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा, इसी तरीके मनोरमा खतर को पैदल भेजेंगे करनाल से। कांग्रेस आओगी, राहुल गांधी आओगा। MP तो हार ही रहे हैं, MLA भी हारे हैं, ये दोनों विक्रम बताल की जोड़ ली। जनता दो धोखा खा चुकी है, इसलिए धोखा नहीं खाएगी। न्याय सिंह सैनी हो या देश का प्रधानमंत्री हो जाए, आगे जनता धोखा नहीं खाएगी। किसको वोट देंगे? किसको? हम तो कांग्रेस को ही देंगे जी, कांग्रेस को। कांग्रेस को। हाँ, इसलिए क्या बेरोजगारी। CM से मेरा मुकाबला होना था, मैंने CM के साथ लड़ना था, मैंने नेशनल खबरों में आना था, तो CM को हराया गया, CM को पटकनी दे दी। पिछले 10 साल का कांग्रेस सरकार का रिकॉर्ड और इनका रिकॉर्ड दोनों का साफ साफ जनता के सामने है। जनता अपना मन बना चुकी है। करनाल के लोगों में अत्याचार हुआ, किसान पिटे, सरपंच पिटे, आंगनबाड़ी बहनें पिटी, RMP डॉक्टर पिटे, अंगहीन पिटे, नेत्रहीन पिटे। कौन सा ऐसा वर्ग था जो करनाल की सड़कों पर इन्होंने पिटाई नहीं की? कैसे हराओगे मुख्यमंत्री नायब सिंह? वो हरे पड़े पब्लिक हराएगी, करनाल की जनता हराएगी, जिनको धोखा वो रहेंगे, जिनको ठगने की तैयारी वो रहेंगे। मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। अगर काल की बात करें तो करनाल के अंदर चुनावी प्रचार प्रसार सभी पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। और आज आपको बता दें कि करनाल के शिव कॉलोनी में जो सरदार त्रिलोचन सिंह है मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो आज करनाल की शिव कॉलोनी में पहुंचे थे और पहुंचने पर जो है फूल मालाओं के साथ जो है सरदार त्रिलोचन सिंह का स्वागत किया गया और उनके साथ ही बुद्धि राजा जी के बड़े भाई जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका भी फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कॉलोनी में बकायदा पब्लिक मीटिंग थी, इसको कोरोना मीटिंग कहते हैं, और बड़ी कामयाब थी। और पब्लिक का जो प्यार है हमारे को लगातार मिल रहा है। और पब्लिक समझती है कि करनाल के लोगों से भाजपा ने धोखा किया, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने धोखा किया, पूर्व मुख्यमंत्री है और मौजूदा मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो भी इसी के शिकार हो चुके हैं। तो बड़ा कामयाब प्रोग्राम था, हम इनका सराहना करते हैं योजकों का। और भाजपा तो कह रही है 2-2 कमल खिलाएंगे करनाल के अंदर। देखो कमले होते हैं, कमल नहीं होता। 2 कमले आए हैं, ये कमले हैं दोनों, लेकिन कमल नहीं है। देखो कमल फूल की तो हम इज्जत करते हैं, लेकिन इनका जो निशान है इसकी इज्जत नहीं करते। इन्होंने वो कमल तो कीचड़ में खिलता है, लेकिन इन्होंने कमल तो खिलाया होगा, लेकिन मैं कमल नहीं खिलाएंगे करनाल की धरती पे। दोनों हारेंगे, नहीं जीते। तो क्या लगता है जनता किसको पसंद करने वाली है? जनता कांग्रेस पसंद करती है, कांग्रेस नीति पसंद करती है, सोनिया गांधी राहुल गांधी खड़गे को पसंद करती है, भूपिंदर सिंह हुड्डा भांजे को पसंद करती है। सर सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि राहुल गांधी को रायबरेली और अमेठी छोड़कर इटली में चले जाना चाहिए। अभी भागेंगे, वकील झोला उठा के चल पड़ेगा, अभी चला जाएगा, कहाँ जाएगा? अजामी बनी के साथ जहाज में चल के चला जाएगा। सर मुख्यमंत्री नायब सैनी से आपकी टक्कर है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता दो धोखा खा चुकी है, इसलिए धोखा नहीं खाएगी। न्याय सिंह सैनी हो या देश का प्रधानमंत्री हो जाए, आगे जनता धोखा नहीं खाएगी। सर भाजपा का तो ये भी कहना है, जो मुख्यमंत्री नायब सैनी उनका ये भी कहना है कि बहुत काम किया है इन 10 सालों में और काफी कुछ जो है रोजगार दिया है, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां लगी है। पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के अंदर नोट गिनने वाली मशीनों के माध्यम से जब नोट गिने जाते हैं तो बिना पर्ची बिना खर्ची का काम खत्म हो जाता है। तो सर कैसे हराओगे मुख्यमंत्री नायब सैनी? तो हरे पड़े पब्लिक हराएगी, करनाल की जनता हराएगी, जिनको धोखा वो रहेंगे, जिनको ठगने की तैयारी वो रहेगी। सर वो तो भाजपा सरकार तो कहती है बहुत काम किया है, जनता के लिए बहुत सुविधाएं की है। सुविधा देख रहे हैं आप, दो सड़कों घूमते दोनों पति पत्नी, देखो सड़कों में अगर है कहीं तो देख लेना। तो जो दिव्यांशु बुद्धि राजा जी है उनके बड़े भाई भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। जी सर, लोकसभा में आपके भाई उतरे हुए प्रत्याशी बनकर, क्या लगता है पूर्व मुख्यमंत्री को जो है टक्कर दे पाएंगे? देखिए, शुरुआत जब हमने करी थी तो हमारे पास दृढ़ निश्चय था, लगन थी, सच्चाई और ईमानदारी थी। ये जो तानाशाही और जनता का जो तिरस्कार किया गया है, इसके खिलाफ आवाज उठानी है। जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, जो लड़ी जा रही थी भाई दिव्यांशु के द्वारा पिछले 12 साल से। जनता तो बड़ी खुश है, कह रही है मुफ्त में राशन मिल रहा है। ऐसा देखिए, हम लोग कई दिनों से जनसंपर्क अभियान में हैं, बस्तियों में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं।
मैं चैलेंज करता हूं कि अगर यहाँ पर जो सभा के अंदर आज भी अगर आप माइक घुमाकर पूछ लें तो 100 में से 100 लोग आपको कहेंगे कि कोई विकास कार्य नहीं करा गया है। ये पूरी जनता का आक्रोश निकल कर सामने आ रहा है। जहां जहां भी जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हमने व्यक्ति चुना, अपनी जनता का अपना प्रतिनिधि बनाया, जिसे हमारे बीच में रहना चाहिए था, जिसने हमें अपने करनाल को एक मॉडल सिटी बनाने का वायदा किया। आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली? आगे की जनता का देखिए भरपूर सहयोग, जो हमने आशा करी थी उससे कई गुना ज्यादा हमें जनता का सहयोग, आशीर्वाद, प्यार, समर्थन मिल रहा है। तो ये जन जो है हमारी डोर टू डोर चलती रहेगी और ये सभाएं भी होती रहेंगी। ये पिछले 10 साल का कांग्रेस सरकार का रिकॉर्ड और इनका रिकॉर्ड दोनों का साफ साफ जनता के सामने है। जनता अपना मन बना चुकी है और चुनाव के अंदर जो हम निकलते हैं ये जनता की पार्टी है। जन जन संपर्क हमारा चलता रहेगा। सर क्या लगता है जो मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जनता उनको पसंद भी करती है, तो ऐसे में क्या लगता है क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, जिस दिन भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा का कैंडिडेचर डिक्लेयर करा था कांग्रेस पार्टी ने, उन्हें मनोनीत किया, तो उसके चंद घंटों के बाद ही खट्टर साहब को अपनी हार का जो भय का जो खौफ था वो दिखाई देने लगा था और पुराने अनाप शनाप जो केसेस थे वो निकाले गए। अगर इतना ही उनको अपनी जीत का बुलंद उनको विश्वास था तो उसका जो नॉमिनेशन रोकने का जो उन्होंने प्रयास करा और अलग जगह पे कैसे बुला रहे हैं, तो ऐसा कभी ना करते। मजे की बात तो ये है कि उनको खुद पता था, बीजेपी सरकार को खुद पता था, इसलिए उन्होंने खट्टर साहब को ही रिजेक्ट कर दिया एज ए सीएम और नया सीएम बिठाया गया, नया चेहरा बनाकर बिठाया गया, ताकि उनके जो गलत निर्णय, गलत काम करे गए हैं, जिनसे जनता में आक्रोश है, उससे कुछ बचाया जा सके। पर अब तो मौजूदा सरकार जो सैनी साहब की जो सरकार है वो खुद अल्पमत में आ गई है। सर आपका पूरा परिचय? मैं हितेश बुद्धि राजा, मैं दिव्यांशु बुद्धि राजा का सबसे बड़ा भाई। एक बार जनता से भी बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या लगता है किसको वोट देंगे, किसको? हम तो कांग्रेस को ही देंगे जी। कांग्रेस को। कांग्रेस को। हाँ, बीजेपी ने क्या बेरोजगारी, महंगाई, राशन दे रही है मुफ्त क्या राशन दे रही है? क्या आप 5 किलो में करता है गरीब आदमी का, घर भी चलता है। भाजपा ने कश्मीर से धारा 370 हटाई है, राम मंदिर बनवाया, और आप ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो भाजपा ने थोड़ी किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो ये तो हमारे न्याय प्रणाली ने किया है, भाजपा ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो आप किसको वोट दोगे? हम तो आपको देंगे कांग्रेस। कांग्रेस को वोट? हाँ जी, कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस को देने वाले? ऐसा कांग्रेस क्या करेगी जो आज तक भाजपा ने नहीं किया? चलो करेगी, बढ़िया करेगी, कांग्रेस के देवांगे वोट। वोट कांग्रेस के देवांगे, बढ़िया करेगी। डेयरी वाले किसान मारे, बेरोजगारी मारे, रोजगार कोई मुद्दा नहीं बीजेपी के पास, कुछ नहीं है बीजेपी के पास। ये लगता है एक राम मंदिर ही हो रहा है, अपना भारत राम मंदिर थोड़े हैं, घर भी है, ये भी तब भी हो 70 पे पड़ेगा। तुम्हारी बेटी है, अरे इन पहलवान, इन हमारी बेटी पहलवान। तो क्या लगता है अब किसकी सत्ता आने वाली है? कांग्रेस आओगी, राहुल गांधी आओगा। तो कोरोना काल के दौरान जब करनाल के हाहाकार मची हुई थी, 3 महीने तक सैकड़ों हमारे भाई, सैकड़ों हमारे बच्चे, सैकड़ों हमारी गृहणियां कोरोना की वजह से हमारे से छोड़कर चली गई। लेकिन अफसोस, जिसको हमने विधायक चुना, जिसको हमने मुख्यमंत्री चुना, वो करनाल की जनता का हाल जानने के लिए नहीं आया। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी आई, रात को लोग सोते थे, भाई अगर भाई के साथ सोता था तो गले मिलके सोता था, ना जाने कब सुबह आएगी या नहीं आएगी। माँ सोती थी, बेटा जागता था, बेटा सोता था तो माँ जागती थी कि सुबह मेरा बच्चा मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन की कमी में हाहाकार मची करनाल में, उस समय मनोहर लाल खट्टर आपके बीच में नहीं आए। अभी कह रहे थे भाई हमारे उनकी टिकट कटवा के भेज देंगे, हम यहाँ से पैदल भेजेंगे। जैसे हमारे यहाँ करनाल के प्रवासी मजदूरों को कोरोना काल के दौरान 800 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा, इसी तरीके मनोहर लाल खट्टर को पैदल भेजेंगे करनाल से, उसको खाली करके भेज। क्या कसूर था करनाल के लोगों का? क्यों करनाल के लोगों के साथ इतना अत्याचार हुआ?
हमने मुख्यमंत्री बनाकर क्या गुनाह किया? हमने करनाल के लोगों ने प्यार देके क्या गुनाह किया जिसकी सजा हमारे को भुगतनी पड़ी? पेट्रोल 100 रुपए लीटर हुआ, गैस 400 का सिलेंडर 1000 से ऊपर चला गया, काला धन आया नहीं, 15-15 लाख रुपए मिले नहीं, बेरोजगारों को नौकरी मिली नहीं, महिलाओं पर अत्याचार हुआ। उसके बाद भी हम कहेंगे अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार कड़ी पार, अब की बार वो करनाल में नहीं दिखेंगे, हरियाणा में नहीं दिखेंगे, इस देश में नहीं दिखेंगे। इंडिया का 56 की सरकार बनने जा रही है। दूसरी वजह, करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर को 10 साल के लिए चुना था, लेकिन 6 महीने पहले जाने का क्या कारण था? कारण यही था कि करनाल के लोगों ने सीएम सिटी बनाया और क्राइम सिटी बन गया। करनाल के लोगों के लिए स्मार्ट सिटी का सपना सुनाया गया और भ्रष्टाचार का हब बन गया। करनाल के लोगों में अत्याचार हुआ, किसान पिटे, सरपंच पिटे, आंगनबाड़ी बहनें पिटी, आरएमपी डॉक्टर पिटे, अंगहीन पिटे, नेत्रहीन पिटे। कौन सा ऐसा वर्ग था जो करनाल की सड़कों पर इन्होंने पिटाई नहीं की? अब उनका पता है उस पिटाई की बारी लेंगे, लक्ष्य तैयार है, इसलिए वो छोड़ के 6 महीने पहले चले गए। पिटेगा तो नरसिंह सैनी पिटेगा, मैं तो बचूंगी। ये चालाकी की राजनीति है, ये धोखे की राजनीति है, ये फरेब की राजनीति है। करनाल की जनता के सामने खड़े होकर अपनी जुर्म कूदते, कहते हमें से अत्याचार हुआ, कहते हमारे लोगों को ठगा, कहते करनाल के लोगों का हमने झूठा इस्तेमाल किया, तो शायद लोग गले लगा देते। एक भागा हुआ फौजी वो हमेशा डिस्मिस हो जाता है और गांव के लोग उसको गले नहीं लगाते। अरे तू फौज से भाग के आया हुआ है या बाहर निकल जा। तो ऐसे आदमी को हम गले कैसे लगाएंगे? और पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए आया है और अपना जो बोझ था नरसिंह सैनी को ठोक दिया। और एक और बात सुन लो, 3 विधायक मौजूदा सरकार को छोड़कर चले गए। सरकार अल्प में आ चुकी है, मंगलवार का सेशन है और मेरे को लगता है ये सरकार हमेशा नहीं चली जाएगी। ये न 3 के या न 13 के नरसिंह सैनी बने या बड़े बराबर ये सीएम सिटी बीच में रहेगी। सीएम से मेरा मुकाबला होना था, मैंने सीएम के साथ लड़ना था, मैंने नेशनल खबरों में आना था, मैं सीएम को हराया गया। सीएम को पटकनी दे दी। अगर वो सीएम नहीं रहेंगे तो मेरे को दुख होगा कि मैं एक आम आदमी को हरा रहा हूँ आपकी बदौलत, एक आम आदमी को पटकनी दे रहा हूँ आप भैया बदौलत। मैं करनाल के लोगों का अभिमान को जानता हूँ, करनाल के लोगों का मान सम्मान को जानता हूँ। मेरा जन्म करनाल का यही बड़ा हुआ, यही पड़ा। मैं सबको हम करनाल के लोग जब धाम लेते हैं, अपने अपमान का बदला लेते हैं। उन्होंने धाम लिया, ये थोड़ी जहाँ से मर्जी जाकर चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, जहाँ से मर्जी जाके एमएलए बना दिया जाए। एमपी को बाहर के बनते देखे हैं, एमपी को दूर से आकर बनते देखे हैं। ये सिस्टम रहा है, लेकिन विधायक बाहर से कभी नहीं आया। अब की बार आपके बीच में अगर वो आ जाए नरसिंह सैनी, पूछना तेरा ठिकाना क्या है, अपना फोन नंबर दे दे। जब तू हार जाएगा फिर हम तेरे को कहाँ ढूंढेगा, अपना मकान कायदा से करे। मनोहर खट्टर जी ने कोठी दी थी, किसी को मिले नहीं मिले। अब जो कोठी ली है वहां जाके कोई भी मेरा भाई जाके खट्टर साहब को मिलकर दिखा दे कोठी पे, मैं उसको सलूट करूंगा, उसको मान लूंगा। वो अपनी कोठी पे नहीं मिलते। जब वो अपनी कोठी पे नहीं मिल सकते, हमारे कैसे एमपी, हमारे कैसे एमएलए, हमारे कैसे दुख के साथी। हमने विधायक चुना था जो दुख और सुख में शामिल हो। हमने ऐसा विधायक नहीं चुना था जो लोगों के साथ झूठ बोले, झूठ फरेब की राजनीति करे। 837 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर खा गए। 837 करोड़ रुपया खाने के बाद भी इनका पेड़ नहीं चला। जितने भी इन्होंने करनाल के उद्घाटन किए थे सभी उद्घाटन बंद हो चुके हैं। कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो उन्होंने चलाई और चल रही है। ऐसे व्यक्ति को मत आने देना। अभी कोई भाई कह रहा था, मैं माफी चाहता हूँ, ये शब्द बोलना नहीं चाहता। कोई भाई कह रहा उनका मुंह काला करेगा, बेटा मुंह काला नहीं करा करते। जो उन्होंने किया भगवान उनका साथ जो करेगा। करनाल के लोगों ने धोखा किया, धोखे का बदला लेंगे। कल्पना चावला समाज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कोई भाई जाए, 4 बजे जाकर लाइन में लगना पड़ता है। 12 बजे पटरी भारी भी आती। एक मेरी बहनें अगर अल्ट्रासाउंड कराना हो 24 घंटे उनको जागना पड़ता है। अगर किसी भाई से ऐसी तकलीफ हो जाए जो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता,
वहाँ नहीं जाता। आज कपड़ा चमड़ा मेडिकल कॉलेज भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, दलालों के चुंगल में आ चुका है। हमने लड़ाई लड़नी है, हमने दलालों के चुंगल से मेडिकल कॉलेज मुक्त करना है। हमने कनाल के स्मार्ट सिटी के नाम पे जो 840 करोड़ रुपए खा गए उनके वापस लेके आने हैं। और जो मनोहर खट्टर ने झूठ बोला, और ये यकीन मानो विधायक बनने के बाद इन गलियों में वो घूमता फिरेगा। जब बेमहल में से गलती होगी जो कि रात को उसको नींद नहीं आएगी कि मैंने कनाल के लोगों ने धोखा किया, कनाल से जाना ही निकलना ही छोड़ देगा। एमपी तो हार ही रहे हैं, एमएलए भी हारे हैं। ये दोनों विक्रम बसार की जोड़ी मनोहर खट्टर नैसिर सैनी, आपने सुनी होगी एक दूसरे को कंधे में उठा के जो कहानियां सुनाते थे, इसी तरह ये कहानियां सुनाया करेंगे बाद में कि अपने कनाल के लोगों ने हक किया, उन्होंने क्या अत्याचार किया। और संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर करनाल का नाम रोशन होगा। या कल्पना चावला हमारी बेटी जब शहीद हुई थी उसका नाम तब आया था या अब आएगा कि मुख्यमंत्री को पटकनी की एक मामूली से कार्यकर्ता ने करनाल की सड़कों में साइकिल पर घुमा हुआ, करनाल की सड़कों में स्कूटर पर घुमा हुआ, करनाल की सड़कों में फाइटर लगाया तो लोचन सिंह ने मुख्यमंत्री डाल दिया। दूसरा आएगा कि मनोहर खट्टर को हिमांशु बुद्धिराजा ने हरा दिया। 31 साल का नौजवान इस 70 साल के आदमी को पटकने के लिए चला गया जो 2 बार मुख्यमंत्री रहा। अब आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा, हमारा को दोबारा ठका ना जाए। आपको पहला देना होगा। आखिरी 2 दिनों में हर तरह के अच्छे करने अपनाएंगे। हमारी बहनों को बचाने की कोशिश करेंगे, हमारे भाइयों को बचाने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखना 2 दिन में अगर कोई पीछे मेरा कोई शराब बांधता हुआ, कई सारी बांधता मिल जाए, उस टाइम उसका मुंह काला कर दें। हम आपके साथ करें, आपके ऊपर कोई मुकदमा उठाएगा, मैं उठूंगा मुकदमा तो आगे छाती हिलाना जानता, भागना नहीं जानता। हम भगोड़े नहीं हैं। भगोड़ा तो वो था, उसने कह दिया हिमांशु बुद्धिराजा भगोड़ा है। अरे भगोड़ा तो वो था जो 6 महीने पहले आपको जवाब दिया बाहर के, उन्होंने कहते भगोड़े तो वो थे। हम भगोड़े थोड़ी है, हम तो आज भी बीच में खड़े हैं, हारने के बाद भी आपके बीच में थे। सर जब 2019 में मैंने चुनाव लड़ा, मैंने कहा विधायक बढ़ू न बढ़ू, करनाल की जनता की आवाज बना दूंगा। ऐसा कौन सा सिस्टम था जिसमें मेरे वायना भाई हो, ऐसा कौन सा कनाल के अंदर इनकी खेती की, इनके अंदर कसौटी पर खड़े नहीं उतरे। कनाल की सड़कों में हमने गिरफ्तारियां रखी, कनाल की सड़कों में लोगों की आवाज उठाई, हम भागे नहीं। भागने वाले नहीं है, भागने वाले लोग हैं। एक दिल्ली भाग लेगा, एक चंडीगढ़ भाग लेगा, हम उनके पीछे पीछे चंडीगढ़ पे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, दोनों पकड़ के वापस आपके बीच में लेके आएंगे। देख सकते हैं सरकार त्रिलोचन सिंह की वाहवाह होती जा रही है। आपको बता दें कि सरकार त्रिलोचन सिंह जो है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नायब सैनी जी के सामने है वो किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। और आज आप अगर आज की बात करें तो आज जो है करनाल की शिव कॉलोनी में पहुंचे थे, जहाँ पर सरदार त्रिलोचन सिंह और उनके साथ हिमांशु बुद्धिराजा जी के बड़े भाई का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। और भीड़ की बात करें तो भीड़ भी यहाँ पर काफी देखने को मिली। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और देखना होगा कि 2024 में किसकी सत्ता रहने वाली है।